वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी की अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। देखिए, इसमें पढ़ने क्या वाले हैं आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड, देखिए आपको लगातार हम ऐसे प्रश्न दे रहे हैं जो एग्जाम में आप एग्जैक्टली आने वाले हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर वो प्रश्न बताइए जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, ये बात किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि जो प्रश्न एग्ज़ाम में जिस टाइप के प्रश्न अभी तक के आए हैं उसके आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर जो भी प्रश्न हम लोग बताते हैं वो प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने मित्रों तक भी शेयर करना है, क्योंकि ये प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और सटीक जो प्रश्न है बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। देखिए, पहले प्रश्न इसमें देखिए पढ़ने क्या वाले हैं। जो आपका प्रोज का है 3 से 4 चैप्टर, ठीक है, 3 से 4 चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए है कि वाई वाज क्राफ्टर सो टॉक एक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी किसान फेरी वाले के प्रति इतना बतूनी व मित्रवत क्यों था। देखिए, द क्राफ्टर हैड नो वाइफ, जो क्राफ्टर था उसकी पत्नी नहीं थी। यानी कि जो क्राफ्टर मीन्स क्या होता है, अगर हम बात करें तो फेरी वाले की कोई मित्र यानी क्या थी, पत्नी नहीं थी, ठीक है। ही वॉज ऑल अलोन, वह सब में क्या था, अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रेन, उसके बच्चे भी नहीं थे। ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन द क्या हमारा लोनलीनेस, यानी कि वह अकेलेपन को दूर करने के लिए वह सभी से बातें किया करता था। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आप हिंदी भी सुन लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हम चीज़ों को इसमें क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आपको बस हिंदी थोड़ा सुनने जाना है, इंग्लिश में आपको कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विलियमसन्स इन्विटेशंस, फेरी वाला इडला का निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य हुआ। चलिए, इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए, इडला है सिंपैथिक लुक, फ्रेंडली मैनर्स। इडला जो थी उनका जो लुक था वो सहानुभूति की तरीके से था, फ्रेंडली मैनर्स था यानी कि जो मित्रवत व्यवहार था, एंड एश्योरेंस टू गो टू अवे unharmedly and when he would want, जैसा वह चाहती थी वो लोगों से वैसा बातें करती थी, ठीक है। चलिए, तो इसलिए जो फेरी वाला था उनके निमंत्रण क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपको सुनना, जानना और लास्ट तक देखिए बने रहना है, ठीक है। लास्ट तक बने रहेंगे तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइव द चंपारण, यानी कि गांधी जी ने शुक्ला से अपनी मुलाकात और उसके चंपारण आने से पहले जिन लोगों की यात्रा की उनकी सूची बनाइए। चलिए आपको इसका आंसर थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे और सभी लोग आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर जुड़े रहेंगे तभी आपको समझ। देखिए, जिस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं उस तरीके से क्या होता है कि जल्दी होता है। जल्दी इसलिए होता है कि अगर आप कॉपी पेन लेकर बताने लगेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है आपका। अगर हम आप इस तरीके से आपको बताते हैं तो हमें तो पहले उतनी मेहनत कर लेनी पड़ती है कि हम जितना लिखना रहता है उसके बारे में जितना बताना तो उतना कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये काम नहीं करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर जल्दी होता है, थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहती है, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या है आपका, उसकी लिस्ट बनाना है आपको। गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज लखनऊ, पहली मीटिंग उन्होंने कहाँ किया, लखनऊ में किया। लखनऊ के बाद देन ही वेंट टू, कहाँ पे गए, कानपुर गए। पहले कानपुर के कानपुर कहा जाता था, लेकिन अब कानपुर कहा जाता है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि और विभिन्न जगहों पर गए इंडिया के। ही रिटर्नड हिज आश्रम अहमदाबाद, फिर उन्होंने अहमदाबाद के आश्रम में वापस लौटे। उसके बाद लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, उसके बाद उन्होंने कहाँ गए,
कलकत्ता गए, पटना एंड मुजफ्फर बिफोर अराइविंग द चंपारण। फिर उसके बाद कहाँ गए? चंपारण में गए। अब लॉन्ग आंसर की कुछ बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लॉन्ग आंसर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसा लगता है कि प्रश्न कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि आपको अगर टेंस अच्छे से आ गया, टेंस जो होता है ना अच्छे से आपको आ गया, तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। वो कैसे कर पाएंगे? अगर आप वो क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, इसकी आप टेंशन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सारी चीज़ों को समझना आसान हो जाता है कि हमें क्या लिखना है। अगर आप कहानी के तौर पर किसी चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में, इस प्रश्न में हमें लिखना क्या है। तो अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ते भी रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए तो गांधी जी को चंपारण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन नो कोऑपरेट टू सॉल्व द सम अरेंजमेंट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉफ्टिंग, यानी जो शेयर क्रॉफ्टिंग थी हमारी, वो क्या थी? द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश शासन था, एसोसिएशन नो कोऑपरेट टू सॉल्व, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो सहयोग नहीं कर रहा था, सम अरेंजमेंट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉफ्टिंग, शेयर क्रॉफ्टिंग में इंडिया की वो क्या कर रहा था कि अपना सहयोग नहीं दे रहा था, ठीक है। आगे आपको बताते हैं द ब्रिटिश कमिश्नर, जो ब्रिटिश कमिश्नर था, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कमिश्नर था, ऑफ त्रिहुट डिवीज़न ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स बुलेट्स गांधी जी। तो चलिए थोड़ा आगे आपको बढ़ते हुए बताते हैं कि द ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंस, जो पुलिस का जो उच्च अधिकारी था, मैसेंजर सर्वर्ड गांधी एन डिफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण, यानी कि वो क्या किया कि गांधी जी को बोल दिया साफ साफ शब्दों में कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए, ठीक है, इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके। तो गांधी जी रिसीव्ड अ सुमोन्स वर मिसरेबल, तो गांधी जी ने क्या किया? उसको छोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको जहाँ तक हो सका, जितना हो सका हमने बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।